वेलकम टू URTV, जहां हर अपडेट होता है सबसे पहले, सबसे दमदार और फुल ऑन ड्रामा के साथ। तैयार हो जाइए तुमसे तुम तक के इस बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही खतरनाक ट्विस्ट से भरे ट्रैक के लिए, जहां एक तरफ प्यार अपने सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंचता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ साजिशें चुपचाप जड़ें मजबूत कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मीरा और मानसी की लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार वो पल आ ही जाता है। आर्यवर्धन अपनी पूरी फैमिली के साथ अनु के घर पहुंचता है रोके की रस्म के लिए, और जैसे ही ये ग्रैंड एंट्री होती है, माहौल पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। लेकिन यहाँ भी अनु अपने फैसले से सबको चौंका देती है। मीरा द्वारा भेजे गए डिजाइनर कपड़ों को ठुकराकर वो अपनी पसंद का ड्रेस पहनती है, और यकीन मानिए उस ड्रेस में अनु इतनी खूबसूरत लगती है कि जैसे ही आर्या की नज़र उस पर पड़ती है, वो बस उसे देखता ही रह जाता है। ऊपर से कमाल की बात ये कि आर्या की शेरवानी भी अनु के ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच कर रही होती है। दोनों की केमिस्ट्री, उनकी बॉन्डिंग और उनका प्यार हर किसी के दिल को छू जाता है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए एक ड्रीम कपल की तरह नजर आते हैं। फिर शुरू होती है रोके की रस्म। पुष्पा जी सबको बुलाकर कहती हैं कि अब शुभ काम की शुरुआत की जाए, और फिर अनु और आर्या को साथ बिठाया जाता है। गायत्री माँ बड़े प्यार से अनु के सिर पर लाल चुनरी रखती हैं, दोनों का तिलक होता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं और पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। लेकिन जहाँ एक तरफ सबके चेहरे पर मुस्कान है, वहीं दूसरी तरफ मीरा और मानसी के चेहरे उतर चुके हैं। मीरा के मन में जलन की आग और भी तेज हो जाती है, और वो मन ही मन कसम खाती है कि रोका हो गया तो क्या, ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। इधर अनु और आर्या एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने इस रिश्ते को और भी मीठा बना लेते हैं, और फिर आर्या अपने परिवार के साथ वापस लौट जाता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। अनु सीधा माता रानी के मंदिर पहुंचती है, जहां वो दिल से धन्यवाद करती है कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से पूरा हुआ। लेकिन तभी किस्मत एक अजीब खेल खेलती है। अनु नारियल फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नारियल फूटता ही नहीं। बार बार कोशिश करने के बाद वो उसके हाथ से फिसलकर लुढ़कता हुआ एक आदमी के पैरों में जा गिरता है, और जब कैमरा ऊपर जाता है तो सामने होता है जालंधर। जी हाँ, वही जालंधर जिसकी वापसी एक नए तूफान का संकेत है। वो नारियल उठाता है, हल्की सी मुस्कान के साथ अनु की तरफ देखता है और कहता है, मैं वापस आ गया। ये सुनते ही अनु के होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और तब जालंधर एक ऐसा नाम लेता है जो पूरी कहानी को हिला देने वाला है। मैं तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई बताने आया हूँ। ये सुनकर अनु और भी उलझ जाती है, ये कौन है? और जालंधर एक रहस्यमय अंदाज में जवाब देता है, ये तुम आर्यवर्धन से पूछो। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है सवालों का तूफान। अब अनु के दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा है, राजीव भाटिया। आखिर कौन है ये? क्या रिश्ता है इसका आर्या से? क्यों जालंधर इस नाम को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये रिश्ता तोड़ सकता है? अब असली ड्रामा तब शुरू होगा जब अनु ये सवाल लेकर पहुंचेगी आर्या के पास। क्या आर्या सच बताएगा, या फिर अपने अतीत को छुपाने की कोशिश करेगा? क्या ये नाम उनके रिश्ते में दरार डाल देगा, या फिर उनका प्यार हर राज पर भारी पड़ेगा? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और ट्विस्ट का ऐसा तूफान आने वाला है जो आपको बांध कर रखेगा। तो जुड़े रहिए URTV के साथ, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर मिलता है एंटरटेनमेंट का असली धमाका।